जो हिंदू आहे तोच सरसंघचालक बनेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलंय। संस्कार शिकवणं हेच संघाचं काम आहे। मी 75 वर्षांचा झालो, आता थांबतो म्हणालो। संघ सांगेल तेव्हा निवृत्ती घेणार आणि निवृत्तीनंतरही संघाचं काम करणार असं सरसंघचालकांनी म्हटलंय। मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। पहले प्रतिबंध के बाद अन्याय प्रतिबंध था, झूठा आरोप लादकर फालतू ही बंद रखा था। बहुत सारे अन्याय हुए, लेकिन पूजनीय गुरुजी ने प्रतिबंध हटने के बाद अपने प्रवास में एक बात कही कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। इमरजेंसी के बाद पूजनीय बड़ा साहब ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो भी है ये समाज अपना है और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार 3 अपत्य असावीत असं मोहन भागवतांनी म्हटलंय। डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार 19 ते 25 वयोगटात लग्न व्हावीत असंही ते म्हणाले। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपण 2047 पर्यंत अखंड भारताचं स्वप्न पाहूयात। मोहन भागवतांनी हे वक्तव्य केले। जे भारत विभाजन करण्याचं स्वप्न पाहतंय ते नष्ट होतील असंही भागवत म्हणाले। भारत आता विभाजित होणार नाही असं वक्तव्य सरसंघचालकांनी केलं। 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। धर्मांतरण आणि घुसखोरी विरोधात भारत सरकारनं कठोर कारवाई करावी असं मोहन भागवत म्हणाले। आपल्या देशातला रोजगार परदेशातील नागरिकाला देणार नाही असंही वक्तव्य त्यांनी केलंय। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए।